हेलो नमस्कार दोस्तों, हर्षाली एकेडमी चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे आज के इस वीडियो में हम रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को सुपर फास्ट स्पीड में हल करने वाले हैं। ये प्रश्न हमने एसएससी सीजीएल की जो 2022 की एग्जाम है उसमें से चुने हुए हैं। हम फास्ट स्पीड में बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ शॉर्ट ट्रिक्स को भी डिस्कस करेंगे ताकि आपको एक रियल एग्जाम लाइक एटमॉस्फेयर मिले और आप अभी जो होने वाली सीजीएल की और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें अच्छे से स्कोर कर पाएं, अच्छे से आपकी प्रैक्टिस चलते रहिए। तो अब आइए दोस्तों शुरू करते हैं और हमारा आज का पहला प्रश्न देखते हैं। इसमें क्या कहा गया है हमको, एक ये लेटर क्लस्टर दिया हुआ है। इसमें लेटर एक निश्चित लॉजिक का पालन करते हुए दूसरे लेटर क्लस्टर से जुड़े हुए हैं। उसी प्रकार तीसरा लेटर क्लस्टर चौथे लेटर क्लस्टर से जुड़ा हुआ है। पांचवे से जो छठा लेटर क्लस्टर है वो हमको ज्ञात करना है। अल्फाबेट सीरीज से संबंधित जब भी प्रश्न आता है तो हम उस ऐसे प्रश्नों को प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट से संबंधित लॉजिक से हल करते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, टेबल दिया हुआ है TABLE। अब इसको कैसे कोडित किया गया है, FNEEY। इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। टी वर्ण वाला में 20वें नंबर पे होता है तो टी हो जाएगा 20 पे, ए हो जाएगा 1 पे, बी हो जाएगा 2 पे, एल हो जाएगा 12 पे, ई हो जाएगा 5 पे। इसी प्रकार एफ हो जाता है हमारा 6 पे, एन हो जाता है 14 पे, ई हो जाता है 5 पे, ई हो जाता है 5 पे और वाई हो जाता है 26 पे। अब देखते हैं इनमें कुछ लॉजिक दिख रहा है क्या। 20 से 26 पे आए -14 हुआ, 1 से 13 पे आए +13 हुआ, 2 से 5 पे आए +3 हुआ, 12 से 5 पे आए तो -7 हुआ। ऐसे तो नहीं मिल रहा है, हम वर्टिकली तो नहीं मिल पाया तो अब हम डायगोनली ढूंढने की कोशिश करते हैं। 20 से 26 पे आए मतलब +6 हुआ, 1 से 5 पे आए मतलब ये कितना हुआ +4 हुआ, 2 से 3 पे आए ये 25 है दोस्तों, y होता है 25 पे, तो 20 से 25 पे आए मतलब कितना हुआ +25 हुआ, 1 से 5 पे आए मतलब कितना हुआ, देखो ये +4 हुआ, 2 से 3 पे आए मतलब ये +3 हुआ, 12 से 14 पे आए मतलब ये कितना हुआ, ये +2 हुआ और 1 से 6 पे आए मतलब +1 हुआ। तो +1 +2 +3 +4 डायगोनली हो रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, n दिया हुआ है, n कितने पे होता है 14 पे और o कितने पे होता है 15 पे होता है, तो यहाँ पे भी डायगोनली देखो +1 हुआ। W होता है 23 पे, Y होता है 25 पे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये +2 हुआ। तो यहाँ पे भी वही लॉजिक है, +1 +2 इसी प्रकार का लॉजिक देखो, यहाँ पे C हो जाता है 3 पे, H हो जाता है 8 पे, मतलब अंत में +5 हो रहा है। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखो Y होता है 25 पे, 25 में अगर हम 1 जोड़ देंगे तो हमको क्या मिलेगा, 26 मिलेगा। 26 मतलब क्या हो जाएगा, Z। Z से कौन सा उत्तर शुरू हो रहा है, ऑप्शन नंबर 3 और 4 हो रहा है, तो ये रूल आउट हो गया। अब देखो T होता है हमारे पास 20 पे, 20 में अगर हम +2 कर देंगे तो हमको मिलता है 22। 22 मतलब क्या होता है दोस्तों, V होता है, तो ZV। ZV से कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। आगे हल करने की जरूरत ही नहीं, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखो नंबर सीरीज का प्रश्न है। नंबर सीरीज से संबंधित जब भी प्रश्न आता है तो हम क्या करते हैं, हम ऐसे प्रश्नों को नंबर के अंतर निकाल के उसमें एक हिंट ढूंढने की कोशिश करते हैं। अगर अंतर बहुत ज़्यादा है तो हमें हमारा उत्तर गुणा या भाग से मिलेगा, अदरवाइज हमें हमारा उत्तर प्लस या माइनस से मिलेगा। 20 से लेके 29 पे आए मतलब देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, +9 हो जाएगा। 29 से लेके 41 पे आए मतलब कितना हो गया, +12 हो गया। 41 से लेके 56 पे आए मतलब कितना हो गया, +15 हो गया। तो कैसे चल रहा है, +9 +12 +15, 3-3 के अंतर से बढ़ रहा है। तो अगर मान लेते हैं यहाँ पे x से, तो फिर यहाँ पे क्या होना चाहिए, +6 होना चाहिए। तो अगर 14 में अगर हम 6 जोड़ दें तो हमको क्या मिलेगा, हमको 20 मिलेगा। और इसी प्रकार यहाँ से यहाँ का अंतर देख लो तो 11 से लेके 13 14 पे कितना अंतर होता है, +3 का अंतर होता है। +3 +3 +6 +9 +12 +15, 3-3 के अंतर से ये श्रृंखला आगे बढ़ी है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अब देखो यहाँ पे क्लासिफिकेशन से संबंधित प्रश्न है। नंबर पेयर दिए हुए हैं, 4 अलग अलग ऑप्शन हैं, उसमें 3 एक निश्चित लॉजिक का, एक निश्चित नियम का पालन कर रहे हैं। यहाँ पे देखो संख्याओं के बीच में अंतर काफी ज्यादा है। 7 के बाद सीधे 46 दिया हुआ है, उसके बाद 13 के बाद सीधे 166 दिया हुआ है, उसके बाद 9 के बाद सीधे 78 दिया हुआ है और 4 के बाद 19 दिया हुआ है। एकदम से संख्याएं बड़ी हो रही हैं, तो ऐसे केस में हमें हमारा उत्तर गुणा या भाग या स्क्वायर या क्यूब से मिलेगा। 7 का जो वर्ग होता है वो होता है, 7 का वर्ग होता है 49, और ये जो 46 है वो कैसे मिला है, अगर 46 में से अगर 49 में से अगर हम 3 घटा दें तो हमको 46 मिला। इसी प्रकार 13 का जो वर्ग होता है वो होता है 169, 169 में से 3 घटा दें तो क्या होता है, 166 मिलता है। मतलब पहली संख्या a है और दूसरी संख्या b है, तो हमने क्या किया, a का वर्ग किया, उसमें से 3 घटा दिया तो हमको दूसरी संख्या b मिल गई। यहाँ पे भी देखो 9 का वर्ग क्या होता है, 81, 81 में से 3 घटा दिया तो हमको क्या मिल गया, 78।
अब यहाँ पे देखो 4 का क्या वर्ग होता है 16, 16 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो हमको 19 मिलेगा। तो ऊपर वाले तीनों में पहले दूसरे तीसरों में पहली संख्या का वर्ग करने पे से उसमें से 3 घटाने पे हमको दूसरी संख्या मिल रही थी। यहाँ पे पहली संख्या का वर्ग करके 3 जोड़ने पे दूसरी संख्या मिल रही है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 अन्य से भिन्न हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। और आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखो कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। थिन को कैसे लिखा गया है, THIN। इसको कैसे लिखा गया है 1723। प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करते हैं। ये हो जाता है 20 पे, ये हो जाता है 8 पे, ये हो जाता है 9 पे, ये हो जाता है 14 पे। 20 से लेके 1 पे आए, 7 से 8 पे आए, 9 से 2 पे। यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं मिल रहा है। अब जब हमको ऐसा कोई लॉजिक नहीं मिल रहा है तो अपोजिट पेयर के हिसाब से देख लेते हैं। ये हो जाता है 7 पे, इसका अपोजिट पेयर, इसका अपोजिट पेयर हो जाएगा हमारा 19 पे, इसका अपोजिट पेयर का नंबर हो जाता है हमारे पास इसका अपोजिट पेयर का नंबर हो जाएगा हमारे पास 18 पे, और इसके अपोजिट पेयर का नंबर हो जाएगा 13 पे। यहाँ से कोई लॉजिक बन रहा है क्या? 7, तो यहाँ 7 है 19, अपोजिट पेयर से भी नहीं बन रहा है। तो जब कैसे भी लॉजिक नहीं बन रहा तो हम इसको डायरेक्ट कोडिंग मान लेते हैं। ये थिन है तो टी का डायरेक्ट कोड क्या हो गया? 1 हो गया, एच का 7 हो गया, आई का 2 हो गया और एन का 3 हो गया। अब उसी प्रकार देखो विथ का क्या हो जाएगा? विथ का क्या हो जाएगा? WITH। इसको कैसे लिखा गया है? 2417। तो W का 2 कोड हो जाएगा, I का हो जाएगा 4। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? T का हो जाएगा 1 और H का हो जाएगा हमारे पास, H का हमारे पास हो जाएगा 7। तो अब यहाँ पे देखो H यहाँ पे भी कॉमन है, यहाँ पे भी कॉमन है। H का 7 हो गया। हमसे क्या पूछा गया है? W का क्या कोड होगा? T का क्या कोड है? T का कोड है 1, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। उसके बाद क्या है? यहाँ पे देखो ये n हो जाएगा 3 पे, ये n हो गया हमारा 3 पे। अब W और I हो जाता है 4 पे, I यहाँ पे 2 पे है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या लॉजिक लग सकता है। इसको इस तरीके से देख सकते हैं दोस्तों। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? THIN, इसको दिया गया है 1723, इसको दिया है WITH। डायरेक्ट कोडिंग भी नहीं माने तो 2417। अब यहाँ पे देखो क्या क्या लेटर कॉमन है? THI कॉमन है, यहाँ पे भी ITH कॉमन है। तो क्या क्या हो जाएगा? देखो 2 कॉमन निकल गया हमको, ये 2 कॉमन मिल गया, 7 कॉमन मिल गया, और उसके बाद यहाँ पे 1 कॉमन मिल गया। अब इधर क्या बच रहा है? इधर बच रहा है देखो हमारे पास 3, और यहाँ पे क्या बच रहा है? 4। और ITH तो हम पहले ही काट चुके थे, तो ये ITH कट गया। मतलब N के लिए कौन सा लेटर हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और W के लिए कौन सा लेटर बच रहा है हमारे पास? 4 हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको हल कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फिर से क्लासिफिकेशन से संबंधित प्रश्न है। 121 और 10 में क्या कनेक्शन है? देखो 121 हमको साफ पता है कि ये 11 का वर्ग होता है, और उसके सामने क्या दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है। 256 किसका वर्ग होता है? ये 16 का वर्ग होता है, उसके सामने क्या दिया हुआ है? 15 दिया हुआ है। 441 किसका वर्ग होता है? ये 21 का वर्ग होता है, और उसके सामने क्या दिया हुआ है? 20 दिया हुआ है। 625 क्या होता है? ये 25 का वर्ग होता है, और उसके सामने क्या दिया हुआ है? 23 दिया हुआ है। तो पहली संख्या A है। A का हमने क्या किया? वर्गमूल किया, और उसमें से 1 घटा दिया तो हमको दूसरी संख्या मिल गई। देखो यहाँ पे 121 का वर्गमूल था 11, 11 में से 1 घटाया, यहाँ पे 16, 16 में से 1 घटाया, यहाँ पे 21, 21 में से 1 घटाया। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ये बाकियों से भिन्न है क्योंकि यहाँ पे 2 घट रहा है। आगे चलते हैं। अब देखो वेट का जो संबंध पाउंड से, हाइट से संबंधित कौन सा शब्द होगा? वेट के लिए को मेजर करने के लिए एक जो यूनिट होती है वो पाउंड होती है। जैसे किलोग्राम होती है वैसे पाउंड भी एक यूनिट होती है। तो अब हाइट को मेजर करने के लिए कौन सी यूनिट का इस्तेमाल होगा? देखो डजन तो गिनती के लिए होता है, मीटर को हाइट, हाइट को मीटर से दर्शाया जा सकता है। हाइट तो एक नाउन है, और किलोग्राम तो वेट के लिए। तो ये भी रूल आउट, ये भी रूल आउट। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और आगे चलते हैं। देखो फिगर्स से संबंधित प्रश्न श्रृंखला में अगली आकृति का चयन कीजिए। यहाँ पे देखो एक त्रिभुज है, उसके बाद यहाँ पे 2 हो गए, यहाँ पे 3 हो गए, यहाँ पे अगली में 4 हो गए। तो अब इसमें कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। 5 त्रिभुज वाली एकमात्र आकृति ऑप्शन नंबर 2 में है। काफी ज्यादा सरल प्रश्न है। अब देखो नंबर सेट से संबंधित प्रश्न है। यहाँ पे जो संख्याओं के बीच में संबंध है, 9 दिया हुआ है, 26 दिया हुआ है, 53 दिया हुआ है। ये 53 है। तो अब 9 से 26, मतलब अगर 9 में हम 3 का गुणा कर दें तो हमको मिलता है 27, और उसमें से 1 घटा दें तो हमको क्या मिलेगा? 26। अब उसके बाद देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 26 से 53 कैसे लाया जा सकता है? 26 का
अगर हम 2 गुना कर दें तो हमको मिलता है 52 और उसमें अगर हम 1 जोड़ दें तो हमको दूसरी संख्या मिल गई। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे 8 और 23 में क्या है, 8 में 3 का गुणा किया 24 मिलता है, 24 में से 1 घटा दिया। यहाँ पे 23 का 2 गुना होता है 46, 46 में 1 जोड़ दिया। मतलब ए बी सी करके अगर 3 संख्याएं तो a गुणित 3 किया -1 किया तो हमको b मिल गया, और b गुणित 2 किया +1 किया तो हमको c मिल गया। ये लॉजिक किस में लगा है देखो, 5 तिया 15 होता है तो ये गुणित 3 हो गया, -1 किया तो इसमें से 1 हमको मिल गया। 14 दुना होता है 28 और उसमें 1 जोड़ दिया तो 1 हो जाता है 29। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और आगे चलते हैं दोस्तों, नंबर सीरीज से संबंधित प्रश्न फिर से आ गया है हमारे पास। 49 से लेके 54 पे आए मतलब कितना हुआ, +4 हुआ। 54 से लेके 44 पे आए मतलब कितना हुआ, -10 हुआ। 44 से लेके 59 पे आए मतलब ये कितना हो जाता है दोस्तों, ये +15 हो जाता है। अब यहाँ पे देखो 64 से लेके 34 पे आ गए मतलब ये कितना हो जाता है, -30 हो जाता है। तो श्रृंखला कैसे आगे बढ़ी है देखो, 5, 10, 15। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5-5 के अंतर से अगर ये बढ़ रही है तो यहाँ पे 20 होना चाहिए और यहाँ पे 25 होना चाहिए। अब ये मैंने प्लस और माइनस के चिन्ह क्यों लगाए, देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस है, फिर प्लस है तो अब यहाँ माइनस आना चाहिए और यहाँ पे प्लस आना चाहिए। तो 59 में से अगर हम 20 घटा दें तो हमको मिलता है 39, और 39 में अगर हम 25 जोड़ दें तो हमको मिलता है 64। तो ये वाला लॉजिक हमारा पूर्णतः सटीक तरीके से बैठ रहा है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे 39 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। और आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखो यहाँ पे क्या है, फिर से नंबर सेट से संबंधित प्रश्न है। बीच वाली संख्या काफी बड़ी है तो बाकी की 2 छोटी संख्याओं से बीच वाली संख्या बनाने की कोशिश करते हैं। 8 दिया हुआ है, 388 दिया हुआ है और 18 दिया हुआ है। 18 का अगर हम वर्ग करें तो हमको मिलता है 324। 8 का वर्ग कर दें तो हमको मिलता है 64। इन दोनों को अगर हम आपस में जोड़ दें तो हमको क्या 388 मिलेगा, 4 और 4 8, 6 और 2 8 और 3। तो इन दोनों को आपस में जोड़ने पे हमको 388 मिलेगा। 11 का वर्ग होता है 121, 4 का वर्ग होता है 16। दोनों को जोड़ने पे क्या मिलेगा हमको, 137 मिलेगा। इसी प्रकार से अब ये लॉजिक क्या है, मतलब ए बी सी 3 संख्याएं, a का वर्ग धन c का वर्ग बराबर b। अब यहाँ पे क्या मिल रहा है, 15, 15 का वर्ग क्या होता है, 225 होता है, 225 और इसका वर्ग होता है 4, दोनों को जोड़ने पे 229 मिलता है। ये रूल आउट हो जाता है। 3 का वर्ग होता है 9, 7 का वर्ग होता है 49, दोनों को जोड़ने पे हमको मिलता है 58, ये भी रूल आउट हो जाता है। 10 का वर्ग होता है 100 और 9 का वर्ग होता है 81, दोनों को जोड़ने पे 181 मिलना चाहिए, ये भी गलत हुआ तो चौथा ऑप्शन ही सही होना चाहिए। 14 का वर्ग होता है 196, 5 का वर्ग होता है 25, दोनों को जोड़ने पे हमको मिलेगा 221। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस प्रकार के वीडियो निरंतर पाने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।